हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। माई सेल्फ अरूसा सईद। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द लास्ट चैप्टर। जो हमारा लास्ट चैप्टर है जिसमें हम लोगों को ज़्यादातर स्कीम्स गवर्नमेंट की पढ़नी है। ठीक है जी। जो डिफरेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, ठीक है, वो हम लोगों को पढ़नी है। चाहे वो ओल्ड एज के लिए है, चाहे वो मेडिकल हेल्थ केयर के लिए है, या फिर मतलब अडॉप्शन के, फॉस्टर केयर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल केयर वगैरह। ये सब कुछ जो अगर हम लोग देखेंगे, ये स्कीम्स वगैरह जो गवर्नमेंट ने बनाई या पोषण अभियान वगैरह, वो हम लोग पढ़नी है, जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, मेडिकल हेल्थ केयर, ठीक है, तो वो हम लोगों को देखनी है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर के लिए, मेडिकल हेल्थ केयर के लिए कौन से गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स बनाए हैं। ठीक है। गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम्स है इसके लिए। तो अगर हम लोग देखेंगे हेल्थ, हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है। हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है। और इट इज़ राइट और फंडामेंटल ह्यूमन राइट हमारा जो है, अगर हम लोग देखेंगे, एक हक है हमारा कि हमें सेहत हमारा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्लोबल सोशल गोल, और ये मतलब गोल है, ये पूरी तरीके से एक मकसद जो है, मतलब देखो तो सोसाइटी का, ठीक है, मतलब ग्लोबली हम लोग देखेंगे इसको हासिल करना। हेल्थ जो है, वेल बीइंग जो है बंदों की हासिल करना, और ये बहुत ही ज़रूरी है, पर्टिनेंट फॉर रियलाइजेशन, इंसान की जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है उसको पूरा करना और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे हेल्थ जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी अच्छी हो, चाहे हम लोग, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके लिए हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे ह्यूमन नीड्स हम पूरे कर सके, उसके लिए भी कमाना है, उसके लिए भी हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए। दैट मीन्स हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फैक्टर, बोलते हैं कि यही एक फैक्टर है, यही एक वजह है जिसकी वजह से जो इफेक्ट करता है किसको, कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लेवल कितनी होगी कंट्री की। क्योंकि अगर बंदा, अगर आप बोलेंगे ये कंट्री हमारी, इसमें बहुत सारे बंदे रहते हैं, अगर आप देखेंगे इसमें हम लोगों को देखना है कि हेल्थ लोगों का कैसा है। अगर हेल्थ लोगों का अच्छा रहेगा, ठीक है, तो वो लोग जो है अच्छे से काम कर पाएंगे। जब वो अपना जो है काम अच्छे से सारे कर पाएंगे, तो उस वजह से जो है इकोनॉमी भी जो है, सोसाइटी की इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी, और उसी हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे पूरी कंट्री की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है। ये अफेक्ट करता है कंट्री की पूरी एग्रीगेट लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। यानी इक्तिसादी हालात भी कंट्री के ठीक हो जाएंगे अगर वहाँ के लोग जो है उनका हेल्थ अच्छा होगा। और वैसे भी ये हमारा ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल है, तो इसीलिए जो है इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और इवन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कीम्स दिए हैं इसके लिए। तो अगर हम लोग देखिए हेल्थ जो है, अगर हम लोग देखेंगे हेल्थ जो है, कंट्रीज जो है ग्लोबली, अगर हम लोग देखेंगे पुअरली, सबसे ज़्यादा कम जिसमें इन्वेस्ट करते हैं पैसे, वो हेल्थ का सेक्टर ही होता है। ठीक है। इसी वजह से लो ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो जाती है, इंसान की जो डेवलपमेंट कम हो जाती है। ठीक है। इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग अपने इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया जो है रैंक होता है 130। ठीक है। 189 कंट्रीज में से 130वां नंबर। आप देखिए कितना पीछे है। ठीक है। यानी इससे पहले 129 कंट्रीज है जो कि इससे अच्छी, बेटर है हेल्थ इसमें। तो अगर हम लोग देखें एचडीआई रिपोर्ट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से, यानी इंसान के डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं हासिल करना। ठीक है। तो उस लिहाज से अगर हम लोग देखेंगे इंडिया की जो है 130 रैंक है। ठीक है। और इंडिया जो है, अगर हम लोग देखेंगे इंडिया का जो 1.4% जो इसका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी जो है इसका, उसमें से 1.4%, बहुत ही कम अगर हम लोग देखेंगे हेल्थ पर खर्च ये लोग करते हैं। यानी अगर 100% है उसमें से 1.4%, यानी अगर इनके पास 100 बिलियन फॉर एग्जाम्पल मनी है, उसमें से 1.4 बिलियन ही ये लोग खर्च कर रहे हैं किस पर, हेल्थ पर। ठीक है। यानी नेपाल, श्रीलंका से बहुत ही ज़्यादा कम है ये। ठीक है। दूसरे कंट्री से। ओके। तो और इसमें ये भी एक फैक्ट है कि 70% जो ओवरऑल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी जो भी हमारा जो पूरा एक्सपेंडिचर होता है ना ओवरऑल, मतलब हाउस होल्ड में, आप फॉर एग्जांपल एक घर है, उसके बंदे 2-3 कमाते हैं, या दो, मतलब फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ कमाते हैं, या दो भाई है वो कमाते हैं, या पापा बेटा, ठीक है, कमाते हैं। ओवरऑल मतलब जो एक्सपेंस होता है, जो मतलब आप फिर खर्च करते हैं, ठीक है, जब कमाने के बाद जब आप खर्च करते हैं, उसमें से अगर हम लोग देखेंगे जितना आपके पास पैसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपीज़ है, तो उसमें से क्या होता है 70%, यानी 700 रुपीज़ जो है, सॉरी 700 रुपीज़, हाँ, वो किस पर खर्च होता है, मेडिसिन पर ही, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन पर। इससे आपको पता चल सकता है कि हेल्थ कंडीशन कितनी पुअरली इफेक्टेड है। ठीक है। और इस तरीके से 469 मिलियन जो है उन लोगों को एक्सेस भी नहीं है, यानी एसेंशियल मेडिसिन जो है, जो बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, वहाँ तक एक्सेस ही नहीं, उन बेचारों के पास है ही नहीं उतना पैसा कि वो लोग वो मेडिसिन ला सके। और 63% जो है पीएचसीज, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, ठीक है, जो अपने इलाके में जो होते हैं, मतलब हेल्थ सेंटर जो होते हैं छोटे छोटे, मतलब वो होते हैं, तो वो जो है उनको ऑपरेशन थिएटर नहीं है वहाँ पर, मतलब फिर उनको रेफर कहाँ करना पड़ता है, हॉस्पिटल, बीच में ही किसी की डेथ हो जाती है। ठीक है। इतना है। और 29% जो है इनमें से, उनमें से उनको क्या है, उनमें उनके पास
लेबर रूम नहीं है, ठीक है, उनके पास स्पेशलिस्ट नहीं है, चाहे वो सर्जन हो, गायनी हो, पीडियाट्रिशियन हो, ठीक है। तो और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, जो कम्युनिटी के पूरे हेल्थ सेंटर छोटे छोटे, वो जो है उसमें भी 81.5% ये स्पेशलिस्ट है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का, और उनका क्या था, ऑपरेशन थिएटर काम है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग बोलते हैं कि 2014 की जब हम लोग बात करते हैं, तो इंडियंस जो है, और इंडियंस यानी इंडियंस जो है 50 इंडियंस में, मतलब हिंदुस्तान में अगर हम लोग देखेंगे 58% रूरल एरियाज़ में और 68% कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में। जो हिंदुस्तानी है वो लोग क्या बोलते हैं कि प्राइवेट फैक्टर, वो क्या बोलते हैं कि इनपेशेंट केयर के लिए वो लोग बोलते हैं क्या है, प्राइवेट फैक्टर जो है वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं प्राइवेट फैसिलिटी, सॉरी इट्स नॉट फैक्टर, इट्स फैसिलिटी। ये लोग जो है प्राइवेट फैसिलिटी यूज़ करते हैं, ये लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर्स में वैसा है ही नहीं कुछ हिसाब, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे एनएसएस का 71st राउंड है, उसमें नेशनल सैंपल सर्वे किया गया था, उससे ही पता चला। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे पॉकेट एक्सपेंडिचर, राइजिंग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी जो है उनके पैसे, जेब में उतने पैसे भी नहीं, उससे बाहर जा जाता है एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पर, ठीक है। ये जो है कितने मिलियंस को होता है, 32 to 39 मिलियन इंडियंस की। अगर हम लोग देखेंगे बीपीएल जो एनुअली बेचारे जो होते हैं, वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। और हार्ट डिजीजेस अगर हम लोग देखेंगे, 1/4 लोगों को बेचारों को हार्ट डिजीज और स्ट्रोक से जो होता है, वो बिगेस्ट किलर, मैन और वुमेन का जो है बड़ा सबसे ज़्यादा जो होता है स्ट्रोक, हार्ट डिजीजेस होते हैं। इतना ज़्यादा जो हेल्थ की कंडीशन ख़राब है इंडिया में, ठीक है। 7% इंडियन जो है वो बीपीएल है, मतलब वो बेचारे बिलो पॉवर्टी लाइन में पहुंच गए, नहीं मतलब उनके पास अच्छा पैसा था, लेकिन अगर हम लोग देखें पॉवर्टी लाइन, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसके नीचे जो होते, जो कम कमाते हैं, उनका कुछ ये होता है कि मतलब इतना कमाएंगे तो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी इनके पास इतना ही होता है जितना वो खा सकते हैं, ठीक है। अगर इनके पास अच्छा होता भी, लेकिन वो लोग बेचारे पॉवर्टी लाइन, अगर वो पॉवर्टी लाइन होते, वो बिलो कर चले गए, किसकी वजह से, कर्जा चढ़ गए, इसी पैसों के पैसे खर्च करने की वजह से। और पैसे किस पर, हेल्थ केयर पर ही खर्च करने की वजह से उनको प्राइवेट सेक्टर्स में जाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट में वो फैसिलिटीज़ है ही नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 23% जो है उन बीमारों में से वो बेचारे एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं इन पेमेंट्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज 55 मिलियन इंडियन जो है वो पॉवर्टी जो है सिंगल ईयर, मतलब बोलते हैं एक ही ईयर में वो लोग जो है पॉवर्टी में चले गए, वो गरीबी में गरीब हो गए, किस वजह से, इन अनअफोर्डेबल हेल्थ केयर की वजह से। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपना एफर्ट कर सके, कि वो अपना जो है सेहत का जो है ख्याल कर सके, डॉक्टर के पास विजिट कर सके, ठीक है। उतना उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बोला, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, यहाँ पर बताया ना मैंने, पीएचसीज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, वहाँ पर स्पेशलिस्ट नहीं है, 81.5% नहीं है, ठीक है। 29% जो है उनमें से जो है पीएचसीज में, उनमें लेबर रूम नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, तो ऑब्वियसली जो है इसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 33 जो है आउट ऑफ 55 मिलियन लोग, ठीक है, 55 मिलियन लोग पर अगर सर्वे किया गया है, उसमें से पता चला है कि 33 जो है उनमें से जो है वो पॉवर्टी लाइन में चले गए, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से। नेक्स्ट अगर हम लोग, ये मतलब मैं बोल रही थी आपको अभी तक कि हेल्थ कंडीशन कितनी खराब है इंडिया में, जो है हेल्थ में बहुत ही सबसे ज़्यादा कम इन्वेस्ट होता है। 130 नंबर है इंडिया का, जो अगर हम लोग बात करते हैं किस हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, ठीक है। 130 नंबर है इंडिया का, यानी आउट ऑफ ये किस हिसाब से जो होता है रैंक हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हेल्थ में अगर हम लोग देखें 1.4% ही जीडीपी जो है वो लोग इस खर्च करते हैं इस पर, यानी हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा कम पैसे इन्वेस्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम खर्चा करता है गवर्नमेंट, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है, जैसे आपके सिलेबस में है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स, ठीक है ना, मतलब एनजीओज वगैरह का भी हम लोग इसके बाद देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बोलूँगी, पहले जो लेक्चर्स में है, 1-2 लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम्स बनाए हैं मेडिकल हेल्थ केयर के लिए, यानी आपकी हेल्थ के केयर के लिए मेडिकल लिहाज से अगर हम लोग देखेंगे क्या प्रोग्राम्स बनाए गए। पहला अगर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा जो है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, 1954 में ये लॉन्च हो गया था, ठीक है। ये एक स्कीम है जो मतलब क्या प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी जो है जो भी हेल्थ केयर के लिए, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन हो, ठीक है, चाहे वो मतलब जो भी आपकी हेल्थ का केयर करने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये किन किन को होती है, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये एम्प्लॉयज़ के लिए है, इट इज़ जस्ट फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे, जो फिर या पेंशनर्स होंगे, रिटायर हुए हुए पेंशनर्स होंगे, ठीक है। ये रजिस्टर्ड होने चाहिए, मतलब इन लोगों ने रजिस्टर किया होना चाहिए इस स्कीम के लिए। तो ये जो है ये क्या करता है, एक तो ये
आपको जो है कैशलेस फैसिलिटीज़ आपको रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एनरोल्ड मेंबर जिन्होंने भी एनरोल किया होता है इसमें, उनको जो है ये क्या करता है, ये जो है एक तो रिम्बर्समेंट मतलब जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर, साथ ही साथ कैशलेस, ठीक है, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। हेल्थ केयर चाहे वो मेडिकल हेल्थ केयर किसी भी लिहाज से हो, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ ये जो होता है, अगर हम लोग देखें इसमें एलिजिबल कौन होते हैं, एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो इसमें और भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जो भी सुप्रीम कोर्ट होता है ना, मतलब सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है, इसके जजेस, ठीक है, वो भी तो गवर्नमेंट के होते हैं। और कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं रेलवे बोर्ड के, और बहुत सारे इसमें एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे, इसने जो है इस पॉलिसी ने ड्यूरिंग 6 डिकेड्स, मतलब जो 6 डिकेड्स हो गए 1954 में अगर ये स्टार्ट हो गया है, तब से अगर हम लोग देखेंगे 60 ईयर्स, ठीक है, 60 ईयर्स में यानी 6 डिकेड्स हो गए, 1 डिकेड इज इक्वल टू 1 ईयर, यानी 60 ईयर्स के जब से ये चल रहा है, तब से अगर हम लोग देखें मोर देन 35 लाख एम्प्लॉयर्स और जो है पेंशनर्स, एम्प्लॉयज़ या पेंशनर्स जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको फ़ायदा हुआ है इससे। और कवर इसने क्या क्या किया, इसमें 2 मतलब जैसे मैंने आपको बोला, ये जो है हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़, हॉस्पिटलाइजेशन, अगर किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा उसको जो है पैसे वगैरह मिलते हैं, ठीक है। कैशलेस फैसिलिटीज़ भी, और इन होम में भी इनको केयर करते हैं, हॉस्पिटल में भी और घर में भी। और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो कवरेज देता है होम्योपैथी और एलोपैथी के लिए, यानी अगर आपको यूनानी हेल्थ केयर ज़रूरत हो वो भी, और साथ ही साथ जो अंग्रेज़ी यानी कि हम लोग बोलते हैं जो मतलब जनरल मेडिसिन, ठीक है, एमबीबीएस के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यानी आपको जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और इस समय इस वक्त 71 शहरों में ऐसा चल रहा है, और आगे जाकर और भी रीजन्स में ये जो स्कीम है लागू हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, ये जो है CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, ये जो है सबसे पुरानी जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस जो है लोगों को प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है ये। और करंटली ये अभी चल ही रही है, अभी भी ये इफेक्ट में है, अभी भी इसका जो है अगर हम लोग देखें, जो मैंने बोला 71 शहरों में ये चालू है, और आगे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये और रीजन्स को कवर करे, ठीक है। और लेकिन इसके बेनिफिशरीज कौन है, खाली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, पेंशनर्स है, ठीक है, उन्हीं के लिए ये जो है ये स्कीम है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज, यानी ये किसको कवर करता है, इसमें जो होता है पूरा जो है उनके लिए जो है पूरी तरीके से जो कवरेज है उन सब लोगों के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज्ड होंगे, बेचारे जो है कम तबके के होंगे, कम उनका जो है गरीब होंगे, बैकवर्ड सेक्शन होगा, ठीक है। और वल्नरेबल ग्रुप्स वगैरह, वल्नरेबल जो होते हैं ज़्यादातर ये कौन से माने जाते हैं, SCs STs वगैरह जो होते हैं, मोस्ट वल्नरेबल वुमेन, चिल्ड्रन इसमें आते हैं, जो अंडर मतलब जो होते हैं बेचारे क्या होते हैं, वल्नरेबल उन लोगों पर होते हैं ज़्यादा। एक तो उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती है ज़्यादातर, और उनके पास पैसे भी नहीं है उतने। और अगर हम लोग देखेंगे वो कितना कंस्टिट्यूट करते हैं, लगभग 40%, अगर 1.25 करोड़ भारतीय लोग हैं यानी उनकी पॉपुलेशन 1.25 करोड़, उसमें से 40% जो है बेचारे इन्हीं ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड है बेचारे, उनके पास ज़्यादा राइट्स वगैरह नहीं, उनको प्रेस्टीज नहीं दिया जाता है सोसाइटी में, बैकवर्ड है। और साथ ही साथ उनको जो है ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है हेल्थ का, वो बेचारे ज़्यादा बीमार होते हैं और पैसे भी नहीं होते उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है अगर हम लोग देखें, ये कवरेज, ठीक है, ये कवरेज अगर मतलब क्या क्या कवरेज होती है इसमें, यानी इसमें जो होता है एक्सपेंसेस जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो भी खर्चे होते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी अगर आप हॉस्पिटल के लिए आपको जाना है, ठीक है, अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना है, आपको एडमिट करेंगे हॉस्पिटल, उससे पहले आपको जो भी खर्चा लगेगा वो आपको ये प्रोवाइड करेगा, दवाइयाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट भी डॉक्टर के द्वारा, और उसके बाद टेस्ट वगैरह भी आपको करवाए जाएंगे। और सारे जो पोरेस्ट फैमिलीज जो हैं ये अलाउ करते हैं, सारे जो गरीब बेचारे होते हैं लोग फैमिलीज की, वो रिसीव करते हैं इससे क्या, मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी उनको एक तो ट्रीटमेंट इलाज मिलता है, और उनको सर्विसेज भी साथ ही साथ हेल्थ केयर की प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है उनको जो होता है ये खाली पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये प्रोवाइड किया जाता है। और फैमिलीज ये किनको, जो लो इनकम ग्रुप के होंगे, यानी ये जो है ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, ये जो है लोअर इनकम ग्रुप के बेचारे जो होते हैं उनके लिए है ये वाला स्कीम, ठीक है, जो हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है जी, इसका नाम है, मैं आपको दिखाऊं पहले, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। और ये जो है फैमिलीज जो है जो कमाते हैं 5 लाख पर ईयर से ज़्यादा, यानी 5 लाख अगर उनका एक ईयर में सैलरी होगी, अगर वो उससे ज़्यादा कमाएंगे तो वो एलिजिबल नहीं है, यानी 5 लाख से कम कम, 5 लाख से कम कम होना चाहिए इनका इनकम, तभी जाकर जो है एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे इसमें साथ ही साथ क्या आता है, इसमें जो है
ये साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसपोर्टेशन यानी जो होता है ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। इतना ही नहीं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन दे, उसके बाद मेडिसिन आपको फ्री मिले, मेडिकल ट्रीटमेंट आपका फ्री हो, उसके बाद आपके टेस्ट भी फ्री कराए जाए। इसके साथ साथ जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी अगर आपको घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर आना होगा, उसके लिए भी एम्बुलेंसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको ये जो है देते हैं, ठीक है। और अगर आपको हॉस्पिटल में ही अब एकोमोडेट होगा, ठीक है, अगर आपको हॉस्पिटल में ही 2-4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन रहना होगा, उसमें आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करें, आप कहाँ पर रहेंगे वो सब कुछ आपका ये जो है ये करता है कवर। तो ये जो है ये मैंने आपको बताई, ये जो है 2 स्कीम्स आज हमने पढ़ी। एक तो हमने पढ़ी कौन सी वाली, एक तो हमने पढ़ी आयुष्मान भारत योजना, और सबसे ओल्डेस्ट जो है, सबसे पुरानी जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि गवर्नमेंट स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, ये किसके लिए है, मतलब हु आर द टारगेट पॉपुलेशन, और वी कैन से दैट हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम। आप बोलेंगे हेल्थ फॉर, आप बोलेंगे एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। या ये कब लॉन्च हुई थी, 1954 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया होगा हु आर द बेनिफिशरीज, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जांपल पहला आएगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा दिया होगा सर्टेन एम्प्लॉयज ऑफ रेलवे बोर्ड, ठीक है। फिर तीसरा होगा बोथ ए एंड बी, सी होगा नन ऑफ द अबव। तो आप सी देंगे क्योंकि जजेस भी है और एम्प्लॉयज भी है। और मतलब फॉर एग्जांपल जो है इस पॉलिसी ने 6 सालों के ऑपरेशन में कितना कवर किया है, आप बोलेंगे 35 लाख, ठीक है, एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को इसने कवर किया। या फॉर एग्जांपल जो है मेडिकल हेल्थ के लिए केयर के लिए कौन कौन से गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स है, 2-3 आपको दिए होंगे, वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पहला आपको दिया होगा यही आयुष्मान भारत, दूसरा यही होगा विच वन इज, ऐसे ही जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कि आपको जो है 2 स्कीम्स का, 3 स्कीम्स का नाम दिया होगा, 4 स्कीम्स का, उसमें कुछ स्कीम्स होंगे दैट विल नॉट बी फॉर मेडिकल हेल्थ केयर। वो हो सकती है फॉर एग्जांपल आपकी जो है फॉर एग्जांपल ओल्ड एज के लिए कुछ बनाई हुई होगी, या एडॉप्शन के लिए, ठीक है। तो या फिर किसी और शोबे में, ठीक है, किसी और सेक्टर के लिए जो है गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए होंगे। तो उसमें से आपको जो है चूज़ करना है कौन कौन से हैं। तो सिमिलरली देयर कैन भी, मतलब कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो है क्या होम्योपैथी या एलोपैथी को दोनों का कितने स्टेट्स में ये एक्सेसिबल है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही साथ में आपको ये भी आ सकता है कि जो ये बेनिफिशरीज हैं इसके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है ये वाला आयुष्मान भारत योजना, उसके कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, ठीक है, वो आप जो है क्वेश्चन आ सकता है। और मतलब या फिर कवरेज जो है इसका आयुष्मान का, ये किन किन को, मतलब ये आपके एक्सपेंसेस किस किस के लिए उठाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ जो है ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। सो that was all about today's lecture. Thank you so much. God bless, and don't forget to follow our Instagram and Telegram channel by the name of JK Latest Info. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल बाय द नेम ऑफ JK Latest Info। तो उससे क्या होगा, और बेल आइकन भी दबाइए, उससे आपको जो है हमारे वीडियोस मिल जाएंगे, बिकॉज वी आर ऑफरिंग फ्री कोचिंग, फ्री वीडियोस फॉर द स्पेशलाइजेशन एंड ऑल अदर सेक्शंस ऑफ द सुपरवाइजर सिलेबस, ठीक है, जो कि JK SSB के द्वारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने निकाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।